लव शिवी को वहां से लेकर सीधे झील किनारे चला गया और उसे रेत पर लेटा दिया। फिर उसे कुछ टाइम गौर से देखा और झील से अपने हाथों में पानी भरकर उसके मासूम से चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा, जिससे शिवी बुरी तरह से कांपते हुए डर के बैठ गई। शिवी ने उसे अपने इतने करीब देखकर कहा, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? देखो। इतने में ही लव ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये सब देखकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई। लव ने उसे घूर कर लगभग एक सांस में कहा, हर सिचुएशन में यही हाल है तुम्हारा, बक 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 बक। यार कितना बोलती हो तुम? देखो, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता ना, तो मैं तुम्हें इस तरह से क्यों बचाता? मिस एंग्री बर्ड, लगता है अब तक आप सिर्फ गलत किस्म के ही लड़कों के साथ मिली हो। आपकी राय सुनकर लग रहा है कि जैसे आप पूरी तरह से और अपनी इस छोटी सी जिंदगी से तंग हो गई हो। आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर टोटली ब्रोकन हार्टेड। लेकिन जिस तरह से आप इतनी रात तक एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी हुई थी, अगर मैं ना आता तो आपको पहले से ही कुछ लड़के हर्ट कर देते, समझिए आप। इसलिए अपने इस बड़े से दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपका दुश्मन हूं और बुरा इंसान हूं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लव ने जब अपना लंबा चौड़ा लेक्चर खत्म किया तो शिवी को लगा जैसे उसके कानों से अब खून निकलने लगेगा। वो सोचने लगी, मैं और ब्रोकन हार्टेड। फिर उसे एहसास हुआ उसकी आंखें रुकने से उसका दम घुटने लगा है, क्योंकि लव ने अभी भी उसके मुंह को छोड़ा नहीं था। शिवी ने उसे इशारे से अपने मुंह पर उस हाथ को हटाने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, "उम, उम, उम।" लव ने इरिटेट होकर कहा, क्या लगा रखा है यार, अब कुछ बोलो भी।" तभी शिवी ने उसके हाथ को जोर से काट लिया, जिससे लव की एक हल्की सी आह निकल गई और उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम क्या पिछले जन्म में एक बिल्ली थी?" शिवी अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसने धीरे से कहा, तुम बड़बोले लड़के, क्या तुम अपने इन शब्दों से मेरा खून करने वाले थे? और क्या कहा था तुमने? तुम मेरी निगरानी कर रहे थे? बोलो, किसने भेजा तुम्हें? ये कहकर शिवी ने जोर से उसका कॉलर पकड़कर खींच लिया। लव ने थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहा, यार कितनी बार बोलूं, मैं कोई किलर नहीं हूं, एक शरीफ सा लड़का हूं। मेरा आज ब्रेकअप हुआ है तो मैं इन लहरों से बात करने आ गया। उसने मुझे धोखा दिया। ये सब सुनकर शिवी उसे घूरने लगी। उसके चेहरे से यह साफ साफ पता चल रहा था कि वो शिवी से जानबूझकर ये सब झूठ बोल रहा है। लव ने थोड़ा मायूस होकर कहा, क्या तुम जानती हो, उस लड़की ने मेरा बड़े ही प्यार से पोपट बनाया। आज भी जब मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर यहां आया था तो मुझे तुम दिख गई, जो अपना मुंह लटकाए यहां अकेली बैठी हुई थी। तुम्हें देखकर मैं भी वहीं रुक गया, क्योंकि मेरी एक मजबूरी है कि मैं किसी भी खूबसूरत लड़की को कभी सैड नहीं देख सकता। इतना कहकर लव शांत हो गया। वहीं शिवी पर उसकी कई बातों ने कुछ कुछ असर छोड़ना शुरू कर दिया था। ब्रेकअप, धोखा, ये सब सुनते ही शिवी ने उसका कॉलर छोड़ दिया और वो वहीं रेत पर बैठ गई। शिवी ने उदास होकर कहा, यहां किसी भी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा हाल भी तुम्हारे ही जैसा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, प्यार मोहब्बत हर किसी की किस्मत में नहीं होता। शिवी ने गहरी सांस लेकर ऊपर चांद को देखकर शायराना अंदाज में कहा, हर एक प्यार करने वाला अपने प्यार में सफल नहीं होता, फिर हर कोई प्यार में यहां हीर रांझा भी तो नहीं होता। लव ने भी मून का दीदार करते हुए कहा, अरे वाह वाह, क्या लाइन कह दिया आपने। सुनकर लगता है बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है आपका। वो दोनों ही मून को निहारने लगे। उनके साथ ही झील की चलती हुई लहरें भी मानो अपनी जगह पर ठहर कर इन दोनों के साथ ही मून की खूबसूरती को अपने आप में कैद कर रही थी। शिवी ने थोड़ा भावुक होकर कहा, ये कितनी शांत रात है ना, और ऊपर से मन चली झील की ठंडी लहरें। कभी कभी मन करता है मैं बस इनमें ही डूब जाऊं। उफ, देखो ना, सिर्फ इनको ही सुकून है, वरना जिंदगी तो, अब क्या कहूं मैं तुमसे, लगता है मुझे कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है। लव ने उसे सपोर्ट करते हुए कहा, हम्म, ये भागदौड़ भरी जिंदगी थकावट बहुत देती है। शिवी ने चांद से अपनी नजर हटाकर लव की तरफ देखा और कहा, वेट, तुमने अकेले ही इतने सारे वुल्फ को कैसे भगाया? लव ने कोल्डली कहा, क्या बात, बड़ी जल्दी याद आ गया। लेकिन तुमसे ही किसने कहा कि मैंने उन्हें भगाया? शिवी ने आंख दिखाकर कहा, फिर? लव ने बच्चे जैसी सूरत बनाकर कहा, मैं एक एथलीट हूं, मैं खुद ही तुम्हें उठाकर वहां से यहां लाया हूं। ओके, मिल गया जवाब।
नहीं नहीं, ये नहीं कि एक थैंक यू बोल दूं। ये कहकर उसने अपना मुंह बना लिया। शिवी ने अपनी उंगली से उसका शोल्डर टैप करते हुए कहा, अरे तुम इतना कोल्ड क्यों हो रहे हो? कोल्ड ऑलरेडी है मेरी जिंदगी में, तो तुम प्लीज नॉर्मल ही रहो, ओके? लव ने चिढ़कर कहा, ये तब से तुम किसका जिक्र कर रही हो? क्या बहुत प्यार है उससे? तो वो इस वक्त तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ है? और तुम ये बताओ कि इतने भूखे भेड़िए तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ गए थे? शिवी ने मायूस होकर कहा, देखो, प्यार से बड़ा रिश्ता नफरत का होता है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। और रही बात उन वूल्स की, तो शिवी ने थोड़ा रुक कर कहा, क्योंकि उन भेड़ियों को मुझसे बेइंतहा मोहब्बत है ना। लव उसे घूरने लगा। फिर शिवी ने आगे कहा, अरे इस तरह से मत घूरो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सुना नहीं आजकल पूरे शहर में कितना ज्यादा आतंक छाया है? तो इसी तरह से मैं भी उन भेड़ियों की रडार में आ गई थी। अच्छा हुआ पिशाच नहीं पड़ गए हमारे पीछे, वरना हम दोनों ही इस वक्त सीधे ऊपर होते, उस चंदा के आसपास और उन तारों के बीच। फिर शिवी ने थोड़ा वॉर्न करते हुए कहा, तुम भी बच के रहना, ओके? शिवी सच में लव को अपनी तरह डरपोक समझ रही थी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद लव ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, पिशाच? क्या सच में? रियली? यार सच में तो तुम कितनी मासूम हो। तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। ये सब छोड़ो और बताओ, इस झील तक आने के पीछे का राज क्या है? शिवी ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, देखो तुम हंसो मत, मैं सच कह रही हूं। फिर वो चुप हो गई। वो थोड़ा रुक कर उसने कहा, वैसे तो मैं किसी अनजान से बात तक नहीं करती, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, और मैं इस तरह बैठे बैठे बोर हो रही हूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने ब्रोकन हार्ट से रिलेटेड कुछ बताती हूं, वरना मुझे कोई भी चीज हजम नहीं होगी। लव ने एक्साइटेड होकर कहा, ओके, तो मैं सुन रहा हूं। शिवी ने धीरे से कहा, सच कहूं तो मैं आज यहां से कूदने वाली थी। लव ने जल्दबाजी में कहा, क्या मतलब कूदने वाली थी? क्या तुम सुसाइड करने वाली थी? शिवी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मुझे स्विमिंग आती है। लव ने आंखें फाड़कर कहा, तो क्या तुम्हारे घर में बाथरूम नहीं है, जो तुम नहाने के लिए इतनी दूर आई थी? शिवी ने चिढ़कर कहा, चुप हो जाओ, मेरी इमोशनल लाइन की धज्जियां उड़ा दी तुमने तो। लव ने धीरे से कहा, ओ सॉरी, तुम अब कंटिन्यू कर सकती हो। तो कहां थी तुम, वो कूदने वाली थी, फिर आगे? शिवी ने इमोशनल होकर कहा, लेकिन फिर मैं रुक गई, सोचा सबको रुलाए बिना मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। लव ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हें स्विमिंग आती है। अभी तुम कह रही हो कि तुमने सोचा तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगी। आखिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी कंफ्यूज हो रही हो? शिवी ने कहा, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हो रही हूं, बस परेशान हूं। लव ने कहा, डोंट वरी, तुम मुझे अपना ना राजदार समझकर अपनी परेशानियां मेरे साथ बांट सकती हो। हम एक साथ इस सिचुएशन को भी फेस करेंगे। शिवी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी परेशानियां शेयर करूंगी? लव ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा, अब देखो ना, हम एक दूसरे से इतना सब कुछ तो कह चुके हैं, और मौत से भी लड़कर हम दोनों एक साथ यहां पर जिंदा बैठे हुए हैं, तो इस तरह से हुए ना हम एक दूसरे के लिए हम सफर। शिवी ने उसे बुरी तरह से घूर कर कहा, देखो, ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, कहीं मैं तुम पर अपना सारा गुस्सा ना निकाल दूं। लव ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे डराओ मत, देखो देखो मैं तो डर गया। फिर उसने थोड़ा स्माइल करते हुए कहा, अच्छा पूरी स्टोरी सुनाओ प्लीज, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी क्यूट सी लड़की का दिल आखिर किसने तोड़ा है। शिवी ने कहा, अच्छा अच्छा, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। ये कहकर उसने उसे ऊपर ऊपर का सब कुछ सुना दिया, जिसे सुनकर लव शॉक्ड हो गया। लव ने थोड़ा उतावलापन दिखाते हुए कहा, क्या कहा, तुम किडनैप हो गई थी? क्या तुम पागल हो? चलो उसके खिलाफ अभी एफआईआर करते हैं। शिवी ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत रहो, उसका नाम शिवीन रायचंद है, और वो पुलिस का और बाकी सबका भी बाप है। शिवी ना चाहकर भी उसके लिए ये सब बोलने के लिए खुद को नहीं रोक पाई कि वो सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। शिवीन का नाम सुनकर लव ने कहा, क्या क्या वही रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनी वाला? शिवी ने संक्षिप्त में कहा, वो उसे देखकर समझ गई कि ये लड़का भी कहीं ना कहीं उसके डरावना नाम सुनकर डर गया है। लेकिन लव ने डरने की बजाय उसे हिम्मत देते हुए कहा, अच्छा, तुम अब से उसके जैसे हर एक जंगली अमीर लोगों से इसी तरह डटकर मुकाबला किया करो, नहीं तो तुम्हें वो सब कमजोर लाचार समझकर हमेशा ही फायदा उठाने का सोचेंगे। यू डोंट वरी, तुम्हारा ये दोस्त तुम पर कभी हल्की सी आंच भी नहीं आने देगा, ओके? शिवी ने भी बहादुरी दिखाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो,
मैं खुद सब हैंडल कर लूंगी। मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा है। फिर शिवी ने अपना हाथ उठाकर पूरे जोश में नारा लगाते हुए कहा, हर बूंद आंसू का बदला अब खून से लिया जाएगा। लव ने कहा, यस, ये हुई ना झांसी की रानी वाली बात। और वो कबीर, तुम्हारी फैमिली, क्या वो सब पागल है? अच्छा छोड़ो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लव उसे ये सब बस बोलता जा रहा था, लेकिन शिवी के उठे हुए हाथ तो ना जाने कब से उसकी तरफ हवा में ही उठे थे, और उसकी नजरें लव के पीछे उस काले कपड़ों में खड़े शिवीन रूपी यमराज पर जाकर अटकी हुई थी, जो इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव शून्य थे। उसे देखकर शिवी मन ही मन सोचने लगी, ये जरूर उसका कोई भयानक ख्वाब है। यही सोचकर उसने 2 से 3 बार अपनी आंखों को बंद करके भी खोला, लेकिन वो तब भी वहीं पर उसी एक पोजीशन में खड़ा हुआ था। लव ने शिवी को देखकर धीरे से कहा, ये आंखें बल्ब की तरह बार बार ऑन ऑफ क्यों कर रही हो? क्या मेरे पीछे कोई भूत देख लिया? शिवी ने उसी पोजीशन में दबी हुई आवाज में कहा, लव, क्या तुम और जीना चाहते हो? ऑफ कोर्स। अब ये कैसा अजीब सा सवाल है? और तुम इस तरह से आंखें फाड़कर तब से क्या देख रही हो? ये कहते हुए ही लव भी घूमकर शिवी की नजरों को फॉलो करने लगा। शिवीन अब भी उन दोनों को वहीं से अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। लव ने उसे देखकर कहा, ओ हेलो, कौन हो तुम? और तुम इस मासूम लड़की को क्यों डरा रहे हो? ये कहकर वो शिवीन को ऊपर से नीचे पूरा स्कैन करने लगा। शिवीन गुस्से में अभी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी इतनी दमदार पर्सनैलिटी को देखकर लव भी थोड़ा बहुत जल भुन गया। भला वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी पर्सनैलिटी की टक्कर का उसके जस्ट सामने खड़ा हुआ उसे ही न जाने कब से घूर रहा था। शिवी ने दांत पीसकर कहा, अरे बेवकूफ लड़के, भागो यहां से, ये वही है। शिवी ने फिर डरते हुए थोड़ा जोर से कहा, देखो देखो डेविल, तुम इसे कुछ मत करना। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवी अभी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर लव ने उसे धीरे से कहा, कौन वही है? वो खुद भी अभी डर और गुस्से के मिले जुले भाव से कांप रहा था, जो इसे इस वक्त खुद भी महसूस नहीं हो रहा था। शिवीन को भी यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि शिवानी कल रात तक भी उस कबीर के लिए इसी तरह से पॉजिटिव हो रही थी, और अब उसके चीट करने के बाद यहां किसी अनजान लड़के के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। ये सब सोचकर ही गुस्से से मानो उसका खून खौल रहा था। शिवीन चलकर आया और उसने वही किया जिसका शिवी को डर था। उसने बुरी तरह से लव की गर्दन को पकड़ लिया, और लव अगले ही पल उसकी हाथों की गिरफ्त में ऊपर हवा में झूल रहा था। लव ने गुस्से में कहा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? शिवी हड़बड़ाते हुए उठकर सीधा शिवीन के सामने चली गई और शिवीन के दूसरे हाथ की बाजू को जोर से पकड़कर उसे खींचते हुए धीरे से कहा, प्लीज उसे छोड़ दो, उसने ही आज मेरी जान बचाई है। शिवी की मीठी सी आवाज सुनकर शिवीन कुछ वक्त के लिए पिघल गया। फिर उन दोनों की प्लानिंग प्लॉटिंग याद करने के बाद वो फिर से पहले जितना ही कठोर हो गया। शिवीन ने अपने एक एक लफ्ज को खास जोर देकर कहा, तो तुम दोनों मिलकर अब मुझसे बदला लेने वाले हो। फिर उसने एक नजर शिवी को देखकर कहा, और तुम्हें बाद में देखूंगा। तुम खुद की चिंता करो, ना कि किसी गैर की। ये सब सुनकर शिवी ने उसका हाथ छोड़ दिया और उस रेत में ढूंढकर एक बड़ा सा स्टोन उठाते हुए कहा, तो तुमने सब सुन लिया? शिवीन ने अपने दांत पीसकर कहा, मैं कोई बहरा नहीं हूं, और तुम ये क्या कर रही हो? उस स्टोन को जहां से उठाया वहीं फेंक दो, वरना मैं इसे इसी वक्त खत्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए उसकी पकड़ लव की गर्दन पर और ज्यादा मजबूत हो गई। कोई भी शख्स अभी शिवी की मासूम सी शक्ल को देखकर यह अनुमान लगा सकता था कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। वो जानती थी शिवीन का गुस्सा कितना ज्यादा डेंजरस है। उसकी कोल्ड वॉइस से उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे, जिससे उसके हाथों से वो स्टोन भी छूटकर नीचे गिर गया। शिवी ने डरकर वापस